अर्रहमान रहीम। ये क्वेश्चन ऑफ द डे 6 के सवालात हैं, जिसमें से पहला सवाल फिजिक्स का है। सवाल में पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है फास्टेस्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 1 में कहता है कि मोनोएटॉमिक गैस, 2 में कहता है डायटोमिक गैस, 3 में कहता है पॉलीएटॉमिक गैस और 4 में कहता है सेमिनॉल गैस। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला होता है गैमा के लिहाज से, ये होता है v इज इक्वल टू गैमा ई ओवर डेंसिटी। अब जो स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट गैमा से, और गैमा का जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है एटॉमिसिटी के साथ। मतलब कि जिस गैस की एटॉमिसिटी ज़्यादा होगी उसमें जो गैमा की वैल्यू है वो कम होगी। जब गैमा की वैल्यू कम होगी तो उसमें जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी। अगर मोनोएटॉमिक गैस में गैमा की वैल्यू देखें तो ये होती है 3/2, मतलब 1.67। अगर हम डायटोमिक गैस में देखें तो इसकी वैल्यू होती है 7/5, 1.40 के इक्वल बनती है। अगर पॉलीएटॉमिक में देखें तो वो होती है 1.29, मतलब 7/9। तो सबसे ज़्यादा गैमा की वैल्यू जो है 1.67 जो मोनोएटॉमिक गैस में होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो फास्टेस्ट होगी वो मोनोएटॉमिक गैस में होगी। तो 1 इज राइट आंसर। इसी तरह अगर हम बायोलॉजी के सवाल को देखें कि टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स फाउंड इन द ह्यूमन ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी है उसमें नंबर ऑफ जो ग्लैंड्स होते हैं वो 6 होते हैं, उनकी 3 टाइप्स होती हैं। अगर वो नंबर ऑफ ग्लैंड्स पूछता है तो 6 कहते हैं, अब उसने टाइप्स पूछा है तो 3 है, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और पैराटाइड ग्लैंड्स। तो ये हो गए 1 इज राइट आंसर हो गया, मतलब 3। अगर हम देखें केमिस्ट्री में तो वो कहता था इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट इज प्रेडिक्टेड बाय। अब इन्फ्लुएंस कह रहा है तो सब स्टूडेंट ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया है रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन बनता नहीं है। अगर हम इन्फ्लुएंस देखें टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट के ऊपर, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो हम उसका रिलेशन देखते हैं लोगारिथम के जरिए आर्हीनियस इक्वेशन में। तो आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस का उसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका आंसर आएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट इज प्रेडिक्टेड बाय आर्हीनियस इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। तो 3 इज राइट आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम इंग्लिश का सवाल है जिसमें वो कहता है कि द 150 किलोज ऑफ राइस इज इनफ या आर इनफ या हैज इनफ या हैव इनफ। तो इसका आएगा इज इनफ, क्योंकि जो 150 किलोज ऑफ राइस हैं ये क्वांटिटी है। जब हम क्वांटिटी मतलब मेजरमेंट, वेट और हाइट की बात करते हैं तो जब हम उनको मजमूई तौर पे ले रहे होते हैं तो हम उनको हम सिंगुलर डील करते हैं। तो ये आएगा 150 किलोज ऑफ राइस इज इनफ। 2 इज राइट आंसर। इसी तरह अगर हम लॉजिक का रीजनिंग की बात करें तो वो कहते हैं कि द टोटल एजेस ऑफ आमिर, अकबर एंड अली इज 80 ईयर्स हैं। व्हाट वाज द टोटल ईयर ऑफ देयर 3 ईयर्स एगो, मतलब उनके 3 साल पहले कितनी उम्र थी। अगर वो 3 बंदे हैं तो उनकी सम ऑफ एजेस कितना है 80 है। मतलब अगर इस तरह लगाएंगे कि एक बंदे की उम्र है 40 साल है, दूसरे की 20 साल है और तीसरे की 20 साल है, तो 3 साल पहले 40 वाले की 37 साल थी और 20 वालों की 17 साल थी। तो अगर इनको सम अप करें ये बनता है 71। तो 1 इज राइट आंसर। अगर और वैल्यू के जरिए इनको करके देख लें तो फिर भी हो जाता है। लगा लें कि एक की 40 साल थी, दूसरे की 30 साल थी, एक की 10 साल थी। 3 साल पहले इनकी वैल्यू, एक की जो पहले की उम्र है वो 37 साल, दूसरे की 27 साल और एक की 7 साल। तो अगर इन टोटल करें तो ये बन जाएगा 71। तो मतलब जिस तरह से इनका 3 ईयर्स पहले उनकी जो एजेस का सम था वो 71 है। शुक्रिया।